रूपवती जब अपनी पहली ही रात को किसी दूसरे पुरुष के कक्ष की ओर बढ़ रही थी तो उसके मन में केवल यही विचार था कि किसी भी तरह अपने पति की मर्यादा और अपनी लाज दोनों की रक्षा करनी है। वह तेज कदमों से युवराज रघुवीर के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके शयन कक्ष तक जा पहुंची। युवराज रघुवीर अपने पलंग पर गहरी नींद में सोए हुए थे। रूपवती ने उनके पैर का अंगूठा हल्के से मरोड़ा और बोली, जागिए युवराज, जागिए। रघुवीर चौंक कर उठ बैठे। सामने अप्सरा सी रूपवती को खड़े देखा तो क्षण भर के लिए जैसे स्वप्न में पड़ गए। आंखें मलकर देखा तो जाना कि यह कोई सपना नहीं, साक्षात एक सुंदर स्त्री उनके सामने खड़ी है। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? रात्रि के इस समय मेरे कक्ष में आने का क्या प्रयोजन है? रूपवती बोली, मैं आपके मित्र अजय की नवविवाहिता पत्नी रूपवती हूं और मैं उनके दिए गए वचन को निभाने आई हूं। रघुवीर चकित होकर बोले, कौन सा वचन? रूपवती ने शांति से उत्तर दिया, आप और अजय बचपन में यह तय कर चुके थे कि जिसकी पहले शादी होगी वह अपनी पत्नी को सुहागरात की रात अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाते हुए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। यह सुनकर रघुवीर सन्न रह गए। उन्होंने ध्यान लगाया तो बचपन की वह नादानी याद आ गई और वह लज्जित हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, क्षमा कीजिए, वह तो हमारे बचपने की मूर्खता थी। आपकी मर्यादा और मेरे मित्र की प्रतिष्ठा मेरे लिए सर्वोपरि है। आप मेरी भाभी हैं और भाभी तो माँ या बहन के समान होती हैं। मैं आपको आज से अपनी धर्म बहन मानता हूँ। इतना कहकर युवराज रघुवीर ने रूपवती को एक बहुमूल्य चुनरी और रत्नों से भरा थाल देकर विदा किया। रूपवती महल से बाहर निकली और अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में वे ही डाकू उसका इंतजार कर रहे थे जिन्होंने पहले उसे रोका था। पायल की आवाज सुनकर वे चौकन्ने हुए, पर यह देखकर शांत हुए कि वह अकेली है। उन्होंने एक दूसरे से कहा, वाह, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। रूपवती उनके पास पहुंची और राजकुमार रघुवीर द्वारा दिया गया रत्नों से भरा थाल उन्हें सौंपते हुए बोली, यह आपके भाग्य में ही था, इसे भी स्वीकार कीजिए। रुकिए, मैं अपने बाकी गहने भी उतार देती हूं। डाकू चकित रह गए। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, रुको बहन, पहले यह बताओ कि तुम कहां गई थीं और यह थाल तुम्हें कैसे मिला? तब रूपवती ने उन्हें विस्तार से पूरी घटना बताई। सारी बात सुनकर डाकुओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप धन्य हैं। आपने अपनी लाज की परवाह किए बिना अपने पति का मान रखा। हम जैसे पापियों को आप जैसी देवी को बहन कहने का सौभाग्य दीजिए। रूपवती की स्वीकृति मिलने पर उन्होंने वह थाल और लूटा हुआ सारा धन वापस कर दिया और उसे ससम्मान उसके घर पहुंचा दिया। इतनी कथा कहकर राजा विक्रमादित्य ने रानी के मटके से पूछा, बताओ मटके, किसका त्याग बड़ा है, डाकुओं का या राजकुमार रघुवीर का?